पवार को चुना गया विधायक दल का नेता। सुमित्रा पवार आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को उनकी जगह भेजा जा रहा है राज्यसभा। अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार महाराष्ट्र की होंगी पहली डिप्टी सीएम। एनसीपी विधायक दल की चुनी गई नेता। बारामती में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एससीपी नेताओं की हुई बैठक। कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत हुई। बारामती में 17 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद एनसीपी के दोनों गुटों की हुई थी बैठक। पार्टी के विलय को लेकर चर्चा की गई। नेताओं का दावा, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर थी आखिरी बैठक। कथावाचक साध्वी प्रेम बाई मौत मामले में एसआईटी गठित। एसीपी छवि शर्मा की टीम को सौंपी गई जांच। 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ 24 परगना में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, घुसपैठ कराने वाली टीएमसी की विदाई तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म गोदान का पोस्टर रिलीज किया। फिल्म के कास्ट भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण की पहलों को सुचारू और केंद्रित तरीके से लागू करने के लिए सभी कमिश्नरों और कलेक्ट्रेटों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में सभी जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार में मशहूर सिद्ध बलि हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना। बेंगलुरु के बड़े कारोबारी डॉक्टर सीजे राय ने गोली मारकर आत्महत्या की। आयकर विभाग की छापेमारी से तनाव में थे कारोबारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। किश्तवाड़ में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में शामिल हुए। सीएम ने कहा, नारायणपुर जिला प्रशासन की ओर से अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। विजेता मनीष पवार ने कहा, मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मैं जीत गया। यह मेरा बचपन का सपना था। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा, मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाकर संवाद करूंगा। बिहार नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। डीजीपी और मुख्य सचिव ने सम्राट चौधरी को ब्रीफ किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के देवनाथपारा इलाके में एक पुल ढहा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के खम्मम में 32 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हुए। सभी बच्चों को अस्पताल में करवाया गया। जालंधर के स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल से आई धमकी। मेल में पीएम मोदी का भी है जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट। बजट से पहले सोने चांदी की तेजी थमी। एक दिन में चांदी 1,06,000 टूटी। सोना 20,000 सस्ता हुआ। मोदी 3.0 सरकार का होगा तीसरा पूर्ण बजट। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन तय है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक है निर्धारित, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी। 2026-27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह होगा लगातार 9वां बजट। वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियोपॉलिटिक्स के बीच 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान कई बिलों पर हो सकती है चर्चा। 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाने की मांग की जा रही है। विपक्ष ने ओडिशा में संकट में फंसे किसान और बीजेपी शासित राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर संसद में चर्चा करने की मांग की। लोकसभा में लंबित है 9 विधेयक, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संवैधानिक 129वां संशोधन विधेयक 2024 से शामिल।
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के बाद सस्ता हो सकता है सोना चांदी। सरकार इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर कर सकती है 4%। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स है फ्री। इस बार की बजट में पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बातचीत हो रही है। सरकार नई ट्रेनें चलाकर रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है और इस बार के बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 40,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इस बार के बजट में सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिल रहा है इस योजना का फायदा, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। बेंगलोर में असम के 4 युवकों की रहस्यमय तरीके से मौत। एक ही कमरे में पाए गए 4 युवकों के शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांसद मनोज तिवारी के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी। पुलिस ने सांसद की शिकायत पर दर्ज किया मामला। हाथरस के सीएचसी सासनी में अनियंत्रित कार बाउंड्री से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। अलीगढ़ में झूले से गिरकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। हमीरपुर में बीच बाजार में 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट। दोनों महिलाएं एक पर्स को बता रही थी अपना। बांदा जेल से स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन। गौतम बुद्ध नगर सीजेएम ने बांदा जेल के जेलर से मांगा स्पष्टीकरण। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जारी किया आदेश। बिजनौर में मारपीट में घायल वृद्धा की उपचार के दौरान मौत। नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर मारपीट की। कप सिरप कांड में बड़ा एक्शन। शुभम जायसवाल की 6 करोड़ की 7 प्रॉपर्टी पर सीज और जब्तीकरण की कार्रवाई की। अमरोहा में शादी वाले घर में चोरों का दिखा तांडव। घर में रखे सारे सामान पर चोरों ने किया हादसा। लखनऊ में विश्व हिंदू महासंघ की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर निकली पदयात्रा। राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। आगरा में गृह कलेश के चलते फांसी के फंदे से झूलकर युवक की मौत। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा जेल से गैंगस्टर रवि काना की रिहाई मामले में बड़ी कार्रवाई। जेल अधीक्षक विक्रम सिंह को निलंबित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। कहा अफसर जजों पर बना रहे दबाव। अयोध्या में विधवा महिला ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। इंसाफ न मिलने पर बच्चों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कानपुर में इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे अपने घर। घर के बाहर मिलने वाले लोगों का तांता लगा। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौशाला की आड़ में गायों की करते थे तस्कर। झांसी में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तो दोस्तों की हुई मौत। रायबरेली में बिजली विभाग की टीम पर हुआ हमला। दबंगों ने जेई और संविदा कर्मी समेत 5 लोगों को दौड़ा कर पीटा। जेई की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। हापुड़ में थाना धौलाना पुलिस की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वंचित आरोपी से हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के दौरान आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे